कि MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में वो लड़े थे। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट दिए थे, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऐसे याद पर पावर पर्सन, जैसे याद तुमको याद करना हो, ठीक है। पी, ठीक है। और ठीक है, तो M से क्या है? मंजीरा, S से सबरी, W से वेनगंगा, W से वर्धा, I से इंद्रवती, P से पेनगंगा, P से प्राणहिता एंड P से पूर्णा। खत्म। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पेनिनसुलर रिवर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और वो ईस्ट की तरफ फ्लो होकर डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो वेस्ट में फ्लो करके ईश्वरी ज्वारबत उन्मुख बनाती हैं। ऑलराइट, ये चीज़ ध्यान होना। और क्यों ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं? क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो पेनिनसुलर प्लेटो वो टिल्ट है उधर की तरफ। वेस्ट में जो फ्लो करती हैं मेजरली तो हमारी होती है नर्मदा एंड ताप्ती। जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं वो नर्मदा और तापी हैं। ये जो दो रिवर हैं ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। जैसे कि हमने देखा था वो दामोदर फ्लो हो रही थी, रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे नर्मदा की बात करें तो विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, तापी उसके नीचे रहती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। तो ये नर्मदा, तापी, वेस्ट फ्लोइंग। पहले हम ईस्ट फ्लोइंग पे फोकस कर लेते हैं, देन उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दामोदर ये ज्वाइन कर रही है हुगली को, ठीक है। देन यहाँ पर आओ ब्राह्मणी, ऊपर है बैतारानी, बैतारानी ब्राह्मणी, बैतारानी ब्राह्मणी, बैतारानी ब्राह्मणी, महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है ये मैं सब लिखवा दूंगा, बस आप यहाँ पे देखो, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा हिल से निकलती है, ओके। यहाँ पर एक रिवर और ड्रॉन नहीं है, दैट इज़ वंशधारा। यहाँ पर एक रिवर और नहीं है, सुवर्ण रेखा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक सुवर्ण रेखा रिवर। छोटी छोटी नदियाँ हैं, पूछ लेता है कभी, जैसे दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। देन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुवर्ण रेखा, देन बैतारानी, ब्राह्मणी, ठीक है। देन महानदी, और महानदी के नीचे वंशधारा, ठीक है। कौन सी? वंशधारा है ये, जो उड़ीसा से तो निकलती है लेकिन आंध्र में जाके अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। देन ये आपकी गोदावरी, रिवर गोदावरी, जो कि कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। एक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी यहीं पर बहुत फेमस है, ठीक है। मैं शेयर करूँगा आपको एक पिक्चर टेलीग्राम पे आज, ठीक है, देखना उसको। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की, त्र्यंबकेश्वर प्लाट्यू से निकलती है गोदावरी, ठीक है। GT करके याद करना होता है, G से गोदावरी, T से त्र्यंबकेश्वर। एंड तो गोदावरी हो गई है, ठीक है। गोदावरी, अब एक सेकंड रुको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ईस्ट फ्लोइंग देख रहे हैं ना, तो ईस्ट फ्लोइंग में गोदावरी है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से लेंथ की अगर बात करेंगे तो लगभग 1460 किलोमीटर है, ठीक है। एंड इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड ये फ्लो कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। त्र्यंबकेश्वर की अगर बात करें महाराष्ट्र ओरिजिनेट होती है, देन छत्तीसगढ़, देन आपका तेलंगाना में जाती है, देन आंध्रा में, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखनी है कि ये सिर्फ गोदावरी रिवर की बात हो रही है, उसके बेसिन की बात नहीं हो रही है। जब बेसिन की बात करते हैं तो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को भी शामिल कर लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ को भी शामिल करेंगे तो MP तक जाएगा। अगर ट्रिब्यूटरीज़ को भी शामिल करेंगे तो MP तक भी जाएगा, झारखंड तक भी जाएगा। समझ रहे हैं आप? सॉरी, झारखंड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, MP तक जाएगा, आपका कर्नाटक तक जाएगा ये गोदावरी रिवर की अगर हम बेसिन की बात कर लेंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ट्रिब्यूटरीज़ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ यानी कि सहायक नदियों को याद कैसे रखते हैं हम, ठीक है। तो याद हम ऐसे रखते हैं, कैसे कि MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में वो लड़े थे, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट दिए थे, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऐसे याद पर पावर पर्सन, जैसे याद तुमको याद करना हो, ठीक है। P, ठीक है। और ठीक है, तो M से क्या है? मंजीरा, S से सबरी, W से वेनगंगा, W से वर्धा, I से इंद्रवती, P से पेनगंगा, P से
प्राणहिता एंड पी से पूर्णा, खत्म। ठीक है, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। तो अगर आप देखो पेनगंगा ऊपर से आ रही, वेनगंगा ऊपर से आ रही, और मतलब तो छत्तीसगढ़ और ये MP सब इसके उसमें आ जाएगा। ठीक है, देन कृष्णा पे आओ। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ बहने वाली है, फिर पूरे साउथ इंडिया की सबसे जो बड़ी नदी है वो गोदावरी है। ओके, कृष्णा पे आते हैं। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। ठीक है, चाहे गोदावरी हो चाहे कृष्णा, सब वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से? सॉरी, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती कृष्णा रिवर। अब कृष्णा की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सेकेंड। कृष्णा की अगर बात करेंगे तो किस तरह से याद रखते हैं कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर। क्या है माल? दूध आया है। मतलब इस तरह से हमें याद रखना है, ये ट्रिक है उसकी। ठीक है, तो भीम से भीम, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा और दूध गंगा। ओके, ओरिजिन कहाँ से होता है तो मैंने आपको बता ही दिया। लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर लगभग। ठीक है, आगे बढ़े, अभी कावेरी पे आते हैं। लेकिन आप पहले ही देख लो, पेन्नर है, कृष्णा और कावेरी के बीच पेन्नर है, और पेन्नर ये आंध्रा की रिवर है, इंडिपेंडेंट है, पेरियार से कंफ्यूज नहीं करना है, ये आंध्रा की है, इंडिपेंडेंट रिवर है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। कावेरी यहाँ पे लिख लेते हैं। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी। ओके, एंड कोगाडू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटक में, कोगाडू कर्नाटक। ठीक है, वहाँ से निकलती है कावेरी, एंड कोगाडू नहीं, आई थिंक कोडागू होता है वो, कोडागू। ठीक है, देख लेना। एंड इसको हम गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कभी कभी बोल देते हैं, बिकॉज इसका थोड़ा सा पेरेनियल फ्लो है। पेरेनियल का मतलब है ऑल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये कावेरी है, साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वहाँ से मिल जाता है, जब रिट्रीटिंग दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो उससे भी इसको पानी मिल जाता है। इसको तमिल लैंग्वेज में पोन्नी के नाम से जानते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिसकी रिवर के नाम के एंड में नी या ती दिख जाए आपको तो वो होगा, विद एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे काबिनी, भवानी, ठीक है, और हेमवती और अमरावती। बस ध्यान रखना है कि जो इंद्रवती है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। आप देखो यहाँ पे इंद्रवती, ठीक है, उसके नाम के एंड में भी ती है, लेकिन वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देन सदर्न मोस्ट रिवर है वैगई। ठीक है, सदर्न मोस्ट रिवर है वैगई, सबसे जो साउथ में आपको देखने को मिलेगी। ये हमने देख ली। तो अभी आते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर होती हैं पूर्व की तरफ बहने वाली, तो अभी मैंने दो बताई मेन, नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा एंड तापी, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से, और तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल प्लेट्यू से। याद है महादेव, मैकाल, सतपुरा का पार्ट है, कैमूर, विंध्या का पार्ट याद है? तो दोनों रिफ्ट वैली फ्लो होती हैं। कहाँ से निकलती है? नर्मदा आपकी अमरकंटक से, जो रेडियल ड्रेनेज दिखाएगा अमरकंटक, और तापी भी आपकी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, और दोनों वेस्ट में फ्लो होने वाली। नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट एंड तापी इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट। ओके, एंड कुछ और बाकी तो ट्रिब्यूटरीज यार इनकी पूछता नहीं, लेकिन आप नर्मदा की याद कर सकते हो, जैसे कि ऐसे याद करो, बंजर तवा है, मतलब तवा में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, बंजर है वो तवा, उसमें शक्कर डालो और हिला दो उसको। ठीक है, शक्कर डालो और हिला दो, हालो, ख़त्म, खा लो, या तो हालो या खा लो, ठीक है, कुछ भी करके दे लो। ठीक है, बंजर तवा, उसमें शक्कर डालो और खा लो, हालो, ठीक है। और अगर तापी की अगर बात करेंगे तो जैसे गोमई होती है इसकी, ठीक है, गोमई, अनेर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं। बस दो याद करो, और ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर आओ, देन आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये तो केरला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं गोवा में। तो गोवा में हमें दो देखने को मिलेंगी, मंडोवी और जुआरी। पहले तो यहाँ पर मैं गोवा में लिख देता हूँ,
गोवा में कौन कौन सी होती हैं? गोवा में मंडोवी और जुआरी। जो जुआरी रिवर है उसी की ईस्चुरी में आपको जो मरमगांव पोर्ट देखा था हमने, मरमगांव पोर्ट वो जुआरी रिवर की ईस्चुरी पे बना हुआ था। देन अगर बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी, जल्दी से बताइए हैं। कर्नाटक में कौन सी मिलेगी? काली है एक, ठीक है, काली, और एक वराही, जिसमें कुंचिकल वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की, ठीक है। एंड वो कौन सी है? शरावती, जिसमें कि जॉग वाटरफॉल है सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल। तो काली, वराही और शरावती कर्नाटक में। केरला में आ जाओ, केरला में 3 है। कौन कौन सी? पेरियार, भरतपुजा। अब लॉन्गेस्ट कौन सी है भाई? दोनों जो ना, पेरियार और भरतपुजा के बीच में बड़ा कंपटीशन रहता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों की लेंथ, ठीक है। और पंबा, पंबा जो है ये वेम्बानद लेक में जाके गिरती है। कहाँ पे? वेम्बानद लेक में गिरती है। और पेरियार और भरतपुजा ऑलमोस्ट सिमिलर, और पेरियार को लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से जानते हैं, ठीक है। केरला की लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है ये, ओके।